फिर 2019 के बाद सरकार बनती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, आप विधायक थे, किन चुनौतियों को महसूस किए कि सरकार को चलाने में चुनौती थी? 2019 में सरकार बनाने से पहले भी होमवर्क काफ़ी हुआ था। 2017 में हम लोगों ने एक यात्रा प्लान की थी, उस यात्रा का नाम था संघर्ष यात्रा। चूंकि गुरु जी का जो प्रेजेंस था ना, वो झारखंड की एवरी इंच में था। आप कहीं चले जाते और आप पूछते कि शिबू सोरेन को देखा, बोला आ लो ना, यह बेंचवा पर बैठ के पकौड़ी खेल को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको मिलता। और कोई ऐसी जगह नहीं जहां शिबू सोरेन नहीं पहुंचा। हेमंत बाबू के लिए क्या था कि ये सक्सेशन का दौर चल रहा था। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा देशोम गुरु शिबू सोरेन की लीडरशिप से शिफ्ट कर रहा था हेमंत सोरेन की तरफ, तो ये हम लोगों के दिमाग में बात थी कि कहीं ना कहीं रेफरेंस क्रिएट करना होगा कि किसी भी क्षेत्र में जब जाएं तो लोग हेमंत सोरेन के बारे में जब चर्चा हो तो ये बात हो कि हाँ आए थे ना, देखे हैं ना, मिले हैं ना। इसके लिए एक संघर्ष यात्रा का प्लान किया गया था। संघर्ष यात्रा का शुरुआती अप्रूवल लेने में पार्टी के अंदर में भी हम लोगों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो एक दिन मीटिंग के दरमियान मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था, जिस वाक्य ने इन चीज़ों को टर्निंग पॉइंट में बदला। वाक्य हमने कहाँ पढ़ा था? हम पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन रहे हैं। अब भले हमको समय नहीं मिलता है, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ठीक ठाक पढ़ाई किए हैं और ठीक ठाक पढ़े हैं। और हिंदी साहित्य का हम बड़ा शौकीन भी रहे हैं और हिंदी साहित्य को हमने बहुत पढ़ा भी है। तो कहीं किसी किताब में हमने पढ़ा था कि शांति काल में जो सेनाएं खंदक खोदने में पसीना बहाती हैं, युद्ध काल में उनको कम खून बहाना पड़ता है। तो ये तो युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरित करने वाली बात है। हाँ। तो वो जब उस यात्रा का अप्रूवल नहीं हो रहा था या लोगों को लग रहा था कि क्या ये बेकार का फलसफा आइडिया लेके ये लोग चला आया है, तो उस समय ये बात हमने कही थी कि शांति काल में जो सेनाएं खंदक खोदने में पसीना बहाती हैं, युद्ध काल में उनको खून कम बहाना होता है। इसी वाक्य के बाद वो टर्निंग पॉइंट हुआ। मेरी बातों को लोगों ने समझा और फिर हम लोग संघर्ष यात्रा पर निकले। 5 प्रमंडल में ले जाकर हेमंत सोरेन जी को जनता से रूबरू कराया, रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किए कि जब चर्चा चले हेमंत सोरेन की और लोग ये पूछें कि देखे हो, तो लोग ये कहें हाँ साल भर पहले आए थे ना। और वो संघर्ष यात्रा बुनियाद बनी सत्ता परिवर्तन की। 2019 में सत्ता में हम लोग आए। सत्ता में आने के बाद सबसे पहली चुनौती तो आई कोविड की। सरकार तो बन गई, कोविड की चुनौतियां सामने थी। कोविड की चुनौती में सारा कुछ बड़ा निर्णय हेमंत बाबू की तरफ से हुआ। दीदी किचन, लोग भूखे नहीं मरे। इवन थानों में किचन चला दिया गया। झारखंड के बड़ी संख्या के प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर थे, उनका अचानक दबाव आ गया, लेकिन ऑनरेबल सीएम ने उसको हैंडल किया और कोरोना को हैंडल करने वाले देश के सबसे बेहतर राज्यों में झारखंड का नाम शुमार हुआ। इसके बाद चुनौतियां जो आईं, वो चुनौतियां राजनीतिक हम नहीं बोलेंगे, गैर राजनीतिक तौर तरीके की थी। और कोई बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है कि उन बातों को की पुनरावृत्ति या दोहराने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर हम दोहरा कर यही कहते हैं कि इस लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और वो इस बात को देखती है कि आप क्या नीतिपूर्वक कर रहे हैं, क्या न्याय संगत है और क्या अन्यायपूर्ण है। जनता इस बात को देखती है और उसी का प्रतिफल है कि 24 में झारखंड के इतिहास में यह पहली सरकार है जो कंजिक्यूटिव 2 ईयर्स लगातार 2 बार में जीत कर आई और पूर्ण बहुमत से आई। हाँ, और कुछ चीज़ें हेमंत बाबू ने और बहुत बेहतर की। पिछला 5 साल का कार्यकाल हम लोगों का महिला सेंट्रिक रहा। चाहे आप सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, चाहे आप बात करें विधवा पेंशन की। विधवा पेंशन के लिए पिछली सरकारों ने 40 वर्ष की आयु सीमा लगा रखी थी। हम लोगों ने सारी आयु सीमा को शांत किया।
सर्जन पेंशन जो था वो 60 वर्ष की आयु का था, उसको हम लोगों ने घटाकर 50 वर्ष किया महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ने ड्रॉप आउट खत्म करा दिया। आज नेशनल एवरेज में से आगे है झारखंड। गर्ल चाइल्ड का ड्रॉप आउट रेट जो नेशनल एवरेज है उससे बेहतर पोजीशन पर प्लेस्ड हम हैं। हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। बिल्कुल। इसके बाद मैया सम्मान, वो तो मास्टर स्ट्रोक था। और महिलाओं का भरोसा और विश्वास हम लोग जीतने में कामयाब रहे, और ये भरोसा और विश्वास 2024 के उस थंपिंग मेजॉरिटी के पीछे भी बड़ा कारण रहा। तो हम ये मानते हैं कि कंसेप्चुलाइज किया, लागू किया, वो झारखंड की जनता के नब्ज को पकड़ता था। हाथी उड़ाकर जनता प्रभावित नहीं होती है, पेट में अनाज पहुंचाकर जनता प्रभावित होती है। सामान्य दिन में झारखंड में भूख से मौत हुई, कोरोना काल में एक भी डेथ रिपोर्टेड नहीं। तो ये कुशल प्रबंधन था जो हेमंत सोरेन ने किया। और मैं ये मानता हूं कि कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें बाकी हैं, समय के साथ होंगी।